दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए, वो कौन-सी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है? चाहे वो जो भी बात हो, जो भी चीज़ हो। लेकिन ये जो आपकी टेंशन है, आपको जीने नहीं दे रही, आपको अपनों से दूर कर रही है। यहाँ तक कि आपकी खुशियाँ और आपकी सक्सेस भी छीन रही है। तो क्या आप वाक़ई ज़िंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं, एग्ज़ैक्टली वही बात दुनिया के महान ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी एक बुक में लिखी है। वो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने की बात करते हैं। जैसा कि आपकी आदत है, आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं। कभी-कभी तो लोग इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वो अपने प्रेज़ेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं? ज़रा अपने आप से सवाल कीजिए। आपका जवाब आ रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप वाक़ई में ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं, तो बस हर दिन को भरपूर तरीके से जिएँ। इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं। होता ये है कि बसंत के सुहाने दिनों में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम पास कर पाएगा या कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर वो अपने करियर को कैसे शुरू करेगा? वो ये सारी बातें सोच रहा था। उस वक़्त उसके हाथ में एक किताब थी, जिसे वो पढ़ रहा था। तभी उसे उसमें 21 बातें ऐसी मिलीं, जिनको पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉकिंस मेडिकल कॉलेज को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रेस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और उस नौजवान का नाम था विलियम ऑसलर। जो 21 बातें सर विलियम ऑसलर ने पढ़ी, वो कुछ इस तरह से थी। पहली बात, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है, उसे देखना हमारा मुख्य काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है, उसे देखना है। इसका सीधा मतलब यही है कि हम उन कामों पर ज़्यादा ध्यान दें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम ने एक बार एक यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया था। अब ज़रा सोचिए कि आप अपने पास्ट के दरवाजे को लॉक कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे को भी लॉक कर सकते हैं। अब आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रेजेंट बचेगा, यानी कि आपका आज और अभी। डे टाइम कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को हर उस चीज़ के बारे में सोचने दें जो उस टाइम आपके सामने मौजूद है। आपके दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में ना भटकने दें। इस बात से उनका ये मतलब नहीं था कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल ना सोचें, लेकिन उसकी फ़िक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो भी करें, पूरे दिल से करें, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अपना बेस्ट दें, बस यही आपको करना है। फिर आपका फ्यूचर निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। दूसरी बात जो सर विलियम ऑसलर ने उस बुक से सीखी, वो थी प्रेजेंट में जीना सीखो। मिशिगन में मिसेज शील को सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। तभी उन्होंने प्रेजेंट में जीने की ताकत को समझा। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी में जी रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मिसेज शील किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लग गई थी। उन्हें लगा कि शायद काम करने से उनका मन बहल जाएगा। लेकिन जो अकेलापन होता है, वो एक बीमारी की तरह होता है, जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन मिसेज शील को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दूसरी तरफ कोई भी स्कूल उनकी किताबें खरीदने को तैयार भी नहीं था। उन्हें कहीं भी सक्सेस नज़र ही नहीं आ रही थी। फिर जब जीने की वजह ही ना मिले, तो इंसान टूट ही जाता है। मिसेज शील भी पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली। उन्हें कार का खर्चा और रूम रेंट का इंतज़ाम भी तो करना था। उन्हें लगने लगा कि शायद उन्हें खाने की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से आएगी। सिर्फ एक चीज़ जो मिसेज शील को सुसाइड करने से रोक रही थी, वो थी कि अगर वो मर जाएंगी
तो उनकी बहन को बहुत दुख होगा। वो बेचारी उनके फिनरल यानी कि अंतिम संस्कार का खर्चा भी नहीं उठा पाएगी। फिर अचानक से मिसेज शील की नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उसमें एक लाइन थी, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। बस उन्होंने इस आर्टिकल को वहीं पर टांग दिया जहां रोज उस पर नजर पड़ सके। अब उन्होंने अपने पास्ट को भूलकर और आने वाले कल की फिक्र को छोड़कर सिर्फ प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। मिसेज शील रोज सुबह उठकर खुद को ये रिमाइंड करवाती थी कि आज एक नई शुरुआत है। अब वो अपने अकेलेपन और गरीबी से बाहर आ रही थी। उन्होंने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था। अब उनका हर दिन बेहतरीन तरीके से गुजरने लगा। लाइफ को बेहतर ढंग से जीने के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात है चिंता की स्थिति से निकलने का जादुई फार्मूला। मिस्टर विल्ली कैरियर पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्हें एक फैक्ट्री में एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उन्हें गैस लीक को रोकने के लिए डिवाइसेस इंस्टॉल करने थे। इसके लिए उनकी कंपनी के कई मिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके थे। लेकिन प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद विल्ली कैरियर को ये पता चला कि उनके लगाए गए डिवाइसेस कंपनी की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और वो डिवाइसेस उनको वापस कर दिए गए। अब विल्ली कैरियर की कंपनी लॉस में आ गई, जिसके लिए विल्ली कैरियर ही पूरी तरह से जिम्मेदार थे। अब वो अपने फेलियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें नींद तक आना बंद हो गई थी। लेकिन तभी उनके दिमाग ने उन्हें बताया कि फिक्र करना उनकी इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाएगा। इस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली जिसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पता करो कि इस फेलियर से आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। फांसी तो नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही तो डूबेगा जिसे फिर से कमाया जा सकता है। दूसरा, जो सबसे खराब केस आपको मिला है उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाए। जो फेलियर मिला है उसे एक एक्सपेरिमेंट मान लिया जाए। इससे उन्हें काफ़ी सुकून भी मिला। और तीसरा है, जो चीज़ आपने एक्सेप्ट की है उसे अब सुधारा कैसे जा सकता है। अब विल्ली कैरियर ने सोचना शुरू किया कि उनके इस लॉस को कम कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अपने डिवाइसेस पर और काम किया और पता लगाया कि अगर उन पर और $5,000 खर्च किए जाएं तो वो अच्छी तरह काम करने लगेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और रिजल्ट उनके सामने था। उन्हें $15,000 का प्रॉफिट हुआ। सोल्यूशन निकलने के बाद विल्ली कैरियर कहते हैं कि अगर वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो ऐसा रिजल्ट उन्हें कभी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम में से भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। चौथा स्टेप है अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होता था कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे। एक्चुअली उनके पिता की मौत पेट के कैंसर से हो गई थी, इसलिए उन्हें भी ये डर सता रहा था। वो अपना चेकअप करवाने एक हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि एक्सरे बिल्कुल क्लियर है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्हें कुछ दवाइयाँ ज़रूर दी गई थी और बताया गया कि इस पेट दर्द की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। विलियम वुड बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे। उन्हें हमेशा अपने काम को ख़त्म करने की धुन रहती थी, जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे और वो हमेशा जल्दी में रहते थे। एक टाइम में उनके दिमाग में हज़ारों बातें आती थी। एक दिन वो अपनी डेस्क को साफ कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो अब किसी काम के नहीं थे। फिर उन्होंने सारे पेपर एक डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया, इसी तरह जिंदगी की हर प्रॉब्लम को भी तो तोड़ मड़ोड़ कर फेंका जा सकता है। कोई फायदा नहीं है अपने पास्ट के बर्डन को साथ लेकर चलने का। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी वाइफ बर्तन धो रही थी और साथ ही साथ कुछ गुनगुना भी रही थी। उनको रियलाइज हुआ कि उनकी पत्नी को यह काम बुरा नहीं लगता। वो रोज गंदे होने वाले बर्तनों की पहले से ही फिक्र नहीं करती। तब उन्हें समझ में आया कि उन्हें भी अपने आने वाली प्रॉब्लम्स की फिक्र पहले से नहीं करनी चाहिए। अब उन्हें अच्छी तरह नींद भी आने लगी थी और उनका पेट दर्द भी
अचानक ठीक हो गया था। दोस्तों, मतलब साफ है, हमें हर दिन उस दिन के हिसाब से ही जीना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। बाय एंड टेक केयर।